क्लास 8 अध्याय 3 वर्तनी विचार। बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। भाषा का मौखिक रूप ही उसका मूल रूप होता है तथा लिखित रूप उस भाषा पर आधारित होता है। भाषा के मौखिक रूप को लिखित रूप में परिवर्तित करने के लिए चिन्हों को उस भाषा की वर्तनी कहा जाता है। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ है अनुकरण करना, अर्थात पीछे पीछे चलना। शब्दों में ध्वनियों का जिस क्रम से उपयोग होता है उसी क्रम में शब्दों को लिखित रूप प्रदान करना शब्दों की वर्तनी कहलाती है। वर्तनी के नियम केवल शब्दों के लेखन तक ही सीमित नहीं होते, अपितु ये शब्दों से बने पदबंध, वाक्य, उपवाक्य तथा अनुच्छेद लेखन में भी कार्य करते हैं। इसी कारण वर्तनी व्यवस्था को 3 स्तरों पर बांटा गया है। पहला, वर्ण स्तर पर। वर्तनी में वर्ण स्तर पर स्वर तथा उनकी मात्राओं, व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन के विषय में जरूरी नियम होते हैं। दूसरा, शब्द स्तर पर शिरोरेखा। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। किसी भी शब्द की सीमा का निर्धारण उसकी शिरोरेखा द्वारा होता है। सामासिक शब्दों में जब 2 पदों को एक शिरोरेखा के अंतर्गत लाना व्यवहारिक नहीं होता तो समास के पदों के मध्य योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन। अनुस्वार। अनुस्वार नासिक की व्यंजन ध्वनि है जिसके उच्चारण स्तर पर कई रूप होते हैं, परंतु लेखन के स्तर पर इन विभिन्न रूपों को व्यक्त करने के लिए अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक। अनुनासिक स्वर के लिए चंद्र बिंदु का उपयोग होता है। इसका ये उपयोग करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे आँख, पाँव, चांद, हंस आदि। वाक्य स्तर पर। वाक्य लिखते समय समुचित विराम चिन्हों का उपयोग करना चाहिए। तुमने काम कर लिया। वाक्य के पश्चात पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय आदि बोधक में से किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु हमें वही चिन्ह लगाना पड़ेगा जिससे वक्ता का आशय स्पष्ट हो जाए। कई वाक्यों के मेल द्वारा अनुच्छेद लिखे जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के आरंभ में कुछ स्थान छोड़कर लिखा जाता है।